आज का हमारा टॉपिक है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी और हमने ये भी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसकी हम पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। उसी तरह से वेव्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है इट इज़ अ वेव। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले आती है आपकी वेवलेंथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वेव प्रोपोगेट होती है, चलती है, वो साइकिल बनाते हुए चलती है। ठीक है, इट इज़ वन साइकिल, ये सेकंड साइकिल, ये थर्ड साइकिल, दिस इज साइकिल्स। ठीक है, इस साइकिल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो होगा आपका क्रस्ट, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा इस साइकिल का उसको बोलोगे आप ट्रफ। ठीक है, तो पहले क्रस्ट बनेगा, फिर ट्रफ बनेगा, फिर क्रस्ट बनेगा, फिर ट्रफ बनेगा। इस तरह से लगातार क्रस्ट और ट्रफ बनते हुए वेव क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, मूव करेगी। अब बात आती है वेवलेंथ बोलते किसको हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। या तो दो आप लगातार क्रस्ट ले लें या फिर दो ले लें आप लगातार ट्रफ, जैसे कि इधर वाला डायग्राम भी है, दो क्रस्ट ले लें या फिर दो ट्रफ ले लें। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज़ वेवलेंथ। ये क्या कहलाएगी आपकी वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ये बात आपने याद रखनी है। जो इसकी यूनिट है वो एंगस्ट्रम है इसकी यूनिट। ठीक है, नैनोमीटर है इसकी यूनिट, सेंटीमीटर है इसकी यूनिट, और मीटर भी इसकी यूनिट है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, तो कैसे करोगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट? इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वो आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। तो यदि आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो आपको एंगस्ट्रम और नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव, या फिर कह सकते हो कितनी वेवलेंथ या फिर कितनी साइकिल पास हो रही हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको साइकिल बताया था, दिस इज़ ए साइकिल, ये एक साइकिल है। ठीक है, 2 3, मान लो एक सेकंड में ये तीनों वेवलेंथ 1 2 3 तीनों साइकिल इस पॉइंट से एक सेकंड में पास हो जाएगी, तो मैं क्या कहूँगा, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी? 3 साइकिल पर सेकंड। 3 साइकिल पास हुई हैं इसमें से, एक पॉइंट में से कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो मैं क्या कहूँगा, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 3 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसको हम न्यूज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो इसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी मापने की, या तो साइकिल पर सेकंड जो हमने अभी करी है, या फिर हर्ट्ज़। ठीक है, 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 हर्ट्ज़ है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता ही है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से वेव का भी वही डेफिनेशन है। इट इज़ लीनियर डिस्टेंस। लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे?
वी से। ओके, तो यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकेंड। इससे तो ये पता लगेगा भाई 1 सेकेंड में कितने मीटर मूव कर रही है आपकी वेव, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इजी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल डेफिनेशंस नहीं है। इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड हम किसको कहेंगे, देखिए ये आपकी वेव है, ठीक है, क्या बना रही है, क्रस्ट और ट्रफ, एक साइकिल, क्रस्ट और ट्रफ सेकंड, क्रस्ट और ट्रफ थर्ड, 3 साइकिल हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो हाइट है क्रस्ट की या डेप्थ है किसकी, ट्रफ की, ये कहलाएगी आपकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्रस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ दोनों सेम होंगी बिल्कुल, चाहे किसी की भी ले लो, किसी भी साइकिल की ले लो, ये क्या होगी आपकी हमेशा ही सेम होगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, और इसकी जो यूनिट है वही होगी जो हाइट की यूनिट होती है। तो हाइट की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। हाइट कैसे माप सकते हो आप, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड की, मीटर या फिर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वेव नंबर। ओके, वेव नंबर क्या है आपका, देखिए एक वेव बनाता हूँ मैं इसके लिए, दिस इज अ वेव। ओके, 2 साइकिल बनाई है मैंने इसमें। इट इज ए नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, उसे बोलोगे आप वेव नंबर। मान लो यहाँ से यहाँ तक की मेरी कितनी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, 2। ठीक है, एक तो देखो ये हो गई, ओके, और एक ये हो गई। तो 1 सेंटीमीटर में 2 वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं, तो इसका जो वेव नंबर होगा वो कितना होगा, 2। इजी है। ठीक है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू बार से। ओके, अब आप रिलेशन बता सकते हो क्या, वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। देखिए ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी, ये क्या है, इट इज़ वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी वेव नंबर उतना ही कम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कवर करेगा एरिया, ज़्यादा एरिया कवर होगा तो वेव नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वेव नंबर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है।